नमस्कार मित्रों, आज एक व्यथित मन से मैं आप कुछ शब्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं। और व्यथित मन इसलिए है क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, अभी हमारे 2 दिन पहले जो कलाकार इस दुनिया से गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत, तो बड़ा दुख हुआ उनकी मौत के बारे में सुन के, इसलिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लेकिन उनके जाने के तरीके से और ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख तो हुआ उनकी मौत से, और उससे भी ज़्यादा दुख हुआ उनके जाने के तरीके से। इस दुनिया से उनका जो जाना है वो तरीका बड़ा अजीब लगा और सभी को बड़ा कष्ट हुआ उससे उनके तरीके से। दोस्तों, जीवन है, सबके साथ परेशानियां लगी हैं, तो मैं आपसे कुछ शब्द एक कहानी के द्वारा कहना चाहता हूँ। और कहानी का शीर्षक है, जीना है तो मरना सीखो। जीना है तो मरना सीखो। आदमी को जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके भी हो सकते हैं उस जीवन के। और वो कहानी है एक तोते की। 2 मित्र थे, तोते पैरट, आपस में, और वो जंगल में रहते थे और बड़े अच्छे मित्र थे, भगवान के भक्त थे, साथ उड़ना, खेलना, कूदना, सारा काम साथ करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनका जो है किसी शिकारी ने अपने पिंजरे में उन्हें बंद कर लिया। शिकारी आया और उन्हें पिंजरे में बंद कर लिया, और उन्होंने अपनी भाषा में जो बात करनी थी वो कर ली। शिकारी उन्हें लेके चला गया। अब शिकारी ने क्या किया, एक तोता किसी को बेच दिया, एक तोता किसी को बेच दिया। दोनों अपने अपने अलग अलग स्थानों पर चले गए। जीवन बड़ा दुखी हुआ, मृत्यु के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और वो भी मृत्यु जैसा ही हो गया क्योंकि पिंजरे में बंद हो गए। लेकिन वो भगवान की प्रार्थना करते रहे, भगवान से गुहार लगाते रहे कि हे प्रभु, किसी तरह से हमें यहाँ से आज़ाद करो। और एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और एक अपने रूप में, किसी को ब्राह्मण रूप में, साधु वेश में उनके पास उनकी सहायता करने के लिए भेज दिया। कहने का मतलब यहाँ ये भी है कि जब आप प्रभु में अपना ध्यान लगाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपकी प्रार्थना सुने और आपकी सहायता भी करें आके, निश्चित ऐसा होता है। तो ब्राह्मण वेशधारी जो हैं साधु वहाँ पहुँचे एक तोते के पास, और जाके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और द्वार पे जाके भिक्षा की गुहार लगाई। अंदर से जब मालकिन आई भिक्षा देने के लिए, तो उन्होंने तोते से बात करना शुरू कर दी। तोता बड़ा अच्छा है आपका, मिट्ठू ऐसा है, मिट्ठू ऐसा है। उस तोते ने उनसे बात, आपको पता है तोता बोलता है, उसने कहा कि साधु महाराज प्रणाम, और आप तो घूमते रहते हैं। कि हाँ, मैं तो घूमता रहता हूँ। कि तो एक काम करना, मेरा एक मित्र है, अगर वो कहीं आपको मिल जाए तो आप उसे मेरा प्रणाम कहना कि ज़रूर मैं आपका प्रणाम उस तक पहुँचा दूँगा। और इतना कहते ही उस तोते ने अपने प्राण छोड़ दिए, वो निढाल होके गिर गया। मालकिन ने देखा इस तोते को क्या हुआ, वो तोता तो गया। उसने तुरंत अपने हस्बैंड को, अपने पति को आवाज़ लगाई, अपने मालिक को आवाज़ लगाई, देखो तो हमारे मिट्ठू को क्या हो गया। आके देखा तो मिट्ठू तो निढाल पड़े हैं कि तो मृत पैरा हो गए। अब उन्हें निकाल के पिंजरे से बाहर एक टेबल पे रख दिया गया, एक मेज़ पे रख दिया गया, एक स्थान पे पानी डाला गया, लेकिन कोई हरकत नहीं, क्योंकि साधु ने उन्हें समझा दिया था क्या करना है। अब जो है थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद तोते ने आँख खोल के देखा कि अब आसपास कोई नहीं, और वो वहाँ से अपनी उड़ान भर दी उसने, वहाँ से वो उड़ गया, आज़ाद हो गया। अब साधु महाराज उस दूसरे मित्र के पास उनके पहुँचते हैं। उन्हें तो पता था मुझे कहाँ पहुँचना है, इसलिए अब वो दूसरे मित्र के पास पहुँचे तोते के, और उन्होंने जाके उसे कहा कि भाई मैं तुम्हारे मित्र से मिल के आया हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज क्या संदेश दिया, मेरे मित्र ने कुछ संदेश दिया मेरे लिए। कि हाँ, तुम्हारे मित्र ने एक संदेश दिया है। कि महाराज क्या संदेश दिया है? कि तुम्हें प्रणाम कहा है, तुम्हें राम राम कहा है। कि मेरे मित्र ने मेरा प्रणाम कहा मेरे लिए, कहा आपके लिए प्रणाम कहा है। क्या उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही प्रणाम कहा तुम्हारे लिए, और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। कि मेरा मित्र मर गया। कि हाँ, तुम्हारा मित्र तुरंत मर गया। और इतना सुनते ही उस तोते ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। अब वो भी एकदम निढाल होकर गिर गया। उसके मालिक ने देखा, अरे तोते को क्या हो गया, इसकी राम राम सुनते ही उन्होंने भी उसे निकाल के पिंजरे से बाहर रख दिया, पानी डाला, लेकिन कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं हुई। थोड़ी देर तोते ने देखा, थोड़ी देर बाद, कि अब तेरे आसपास कोई नहीं है, मौका लगा, और मौका लगते ही तोता वो भी वहाँ से उड़ गया, यानी कि आज़ाद हो गए। और वो दोनों जाके एक डाल पे फिर जहाँ उन्होंने मिलना था वहीं मिले, क्योंकि वो पहले से बातचीत करते रहते थे कि अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया तो हमें क्या करना है।
वो उनकी पहले से ही बातचीत होती रहती थी और वही उन्होंने किया। आज़ाद होने के बाद दोनों एक जगह जाके मिल गए। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है? इस कहानी के बताने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी मुसीबत में हो, ये हर एक भाई पे, हर एक बहन पे, यानी भारत के नागरिक पे क्या, ये सभी पे, जितने भी नागरिक हैं इन सभी पे ये चीज़ लागू होती है। जो परेशानी के समय में है उस समय उनको क्या करना चाहिए? उस समय उनको वैकल्पिक मृत्यु को अपनाना चाहिए। ये वैकल्पिक मृत्यु थी, तोता मरा नहीं था कोई भी, दोनों तोते जिंदा थे, लेकिन उन्होंने मरने का नाटक किया, यानी कि वैकल्पिक मृत्यु को अपनाया। और हमें भी अपने जीवन में यही करना चाहिए कि जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े, अगर इतना घोर खतरनाक भयानक कदम हमें उठाना पड़ रहा है, तो हमें फिर वैकल्पिक मृत्यु को अपनाना चाहिए। अब आप कहेंगे वैकल्पिक मृत्यु कैसे होगी? अब आप देखिए, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो तो दुनिया ही छोड़ के जा रहे हैं, उनका ना घर से कोई वास्ता रहा, ना किसी रिश्तेदार से रहा, ना किसी मिलने वाले से रहा। जब आप दुनिया छोड़ के जा सकते हो, कुछ भी आपके लिए नहीं बचा है, तो आप उसका एक विकल्प ढूंढ सकते हो। क्या कर सकते हो? आप अपना गांव छोड़ सकते हो, आप अपना शहर छोड़ सकते हो, आप अपना राज्य छोड़ सकते हो। उससे आपको क्या होगा कि वो जो वैकल्पिक आपने साधन चुना है, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 20 दिन में, हो सकता है आपके दिमाग में कोई नई प्रक्रिया आए, आप अपने जीवन को नए तरीके से शुरू कर सकें, और वो जो निर्णय था जो आपने आत्महत्या का लिया था और उसे वहाँ छोड़ दिया, हो सकता है कि आने वाले समय में आप उससे भी कुछ अच्छा कर जाएं। जरूरी नहीं है कि जो आप आज कर रहे हैं वही आपके जीवन का लक्ष्य है। जीवन के लक्ष्य कभी भी बदल सकते हैं और पहले से अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। और ये चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैंने खुद इन चीज़ों को जिया है। मैंने 8 वर्ष की अवस्था से ये चीज़ें देखी हैं, उनको भुगता है। मैं आपके सामने हूँ और आप विश्वास करना, और जो लोग चाहते हों मेरे पास आके मेरी इस बात को प्रमाणित रूप से देख सकते हैं कि मैंने 8 वर्ष की अवस्था से इस जीवन को जिया है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन के कम से कम 28 से 30 वर्ष ऐसे बीत चुके हैं कि 28 और 30 लगभग इतनी पुण्यतिथि मेरी अब तक हो जानी चाहिए थी। मैंने ऐसे जीवन को गुजारा है, लेकिन कभी भी आत्महत्या का सहारा नहीं लिया। बहुत मोड़ आए हैं और कम से कम 20 से 25 मोड़ मेरे जीवन में ऐसे आए कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने हर बार वैकल्पिक मृत्यु को चुना। उस रास्ते को छोड़ दिया, कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की, और वो रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और किसी भाई को, किसी बहन को अगर कभी ऐसी परिस्थिति जीवन में आए तो कृपया एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को जिया है। आत्महत्या को टाला जा सकता है, हर हालत में टाला जा सकता है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। अगर जिंदगी में कोई समस्या है तो उसका समाधान अवश्य है। ऐसा नहीं है कि समस्या है और समाधान नहीं है। समस्या अगर धरती पे है तो समाधान भी है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप किसी के लिए एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप एक उसकी पूरी दुनिया हैं। आप स्वयं अकेले हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए उसकी दुनिया हैं। तो इसलिए किसी की दुनिया मत उजाड़िए। और कभी किसी को मेरी आवश्यकता पड़े, मेरे किसी भी सहयोग की आवश्यकता पड़े, तो कृपया मेरा नंबर नोट करें। और कभी भी 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जब आप चाहें मुझसे ये मुफ्त सलाह ले सकते हैं। उसके लिए कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने हूँ क्योंकि मैंने उन पलों को जिया है। आप कृपया नंबर नोट करें। एट 477041649 84 770 41 649 70 780 32 387 70 780 32 387। आपको कभी भी आवश्यकता हो आप मेरे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।